कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, चंगे होंगे। तो यहाँ मेरे सुबह के आज 5:15 बज चुकी हैं, क्योंकि मेरे को जाना है घर। अर्जेंटली मेरे को घर जाना है। तो मेरे को घर जाने से पहले मैं सोचती हूँ कि वो अपना सारा काम करके जाऊँ, बाद में मेरी सासू माँ परेशान ना हो। और तो मैं अपने सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे लग चुकी हूँ। मैंने सोफ़ा सही से करके उस पर कवर अच्छे से लगा दिया है, और पूरे रूम को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और मैंने झाड़ू अच्छे से क्लीन किया है, झाड़ू से लगा के लेके आई हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या होता है, मैं मशीन का काम करती हूँ, तो यहाँ पे तो मेरी जो कतरे साइड में ऐसे पड़े रहते हैं, तो इनकी वजह से ना तो रूम ऐसा फैला फैला सा लगा रहता है। और फिर जाना भी था घर पे, तो इसलिए मेरे को इतना सारा भी काम करना था। तो मुझे ऐसे सोची थी मैं क्यों ना अपना सारा काम करके जाऊँ। और मैंने फिर सुबह के टाइम ही यहाँ पोछे लगा दिया। आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन मैंने पूरे घर में सुबह पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा किया, उसके बाद मैंने पानी जाके भरा। मैंने पहले सुबह झाड़ू पोछा ही किया, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना, मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब थी, और वो जब उठ जाती है तो फिर काम करना मुश्किल है। उसके सामने वो पोछा नहीं लगाती, क्योंकि वो पानी में हाथ डालती है। या उससे पहले पहले मैं लगा लेती हूँ। अगर वो बाद में लगाती हूँ तो फिर बाद में क्या होता है, जब वो कहीं चली जाती है बाहर, तब लगा लेती हूँ। तो यहाँ लग चुका है मेरा पोछा सारा। मुझे जाना है किचन में। किचन में मुझे अपना क्या करना है, पहले तो अपने झाड़ू लगाने किचन में, क्योंकि सुबह उठ के मैं पहले किचन में झाड़ू लगाती हूँ, कहीं लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन पहले कि मैं किचन में लगाती हूँ। किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरे को भरना है पानी। तो पानी भरने से पहले जो मेरे स्लैब पे बर्तन रखे हैं ना, स्लैब पे जो बर्तन रखे, एक्चुअली क्या हुआ था, रात में ना बर्तन मांजने के लिए ऐसे रख के चले गई। मेरी बेटी काफ़ी रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो मैं नहीं समेट पाई, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये जो पानी है, बचा हुआ पानी, ये मैं बाल्टी में रख लूँगी और आगे छज्जे पे जाके डाल आऊँगी। तो मैं छज्जे पे डाल के आ चुकी हूँ, और मैंने रखी साइड में चाय बनानी दादाजी की, क्योंकि सुबह की टाइम दादाजी को चाय दी जाती है। और फिर मैं भर रही हूँ पानी। पानी में ऐसे भरती हूँ, हांडे में भर कर रख दिया, उसमें हमारा पूजा पाठ का पानी चलता है। भिगोने में रखा, वो हमारा पीने का पानी रख दिया। और एक भिगोने मैंने रखा है, वो रखा है मैंने अपने से आटा गूँथ लिया, सब्जी बना ली, इस तरह का पानी रख दिया है मैंने। तो मैं इस तरह से पानी रखती हूँ, क्यों कहते हैं कि झूठा पानी यूज़ नहीं करते पूजा के लिए। तो ये सब था। तो इधर मैं अपने दादाजी की चाय बना चुकी हूँ। मेरे और एक फ़न आ चुकी हूँ कि एक ही कप चाय बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं, जो टाइम लगे यहाँ पे। तो दादाजी की चाय हमें जाती है डोंगे में, क्योंकि दादाजी की 90+ एज हो चुकी है हमारे दादाजी की। और उसी को धो के फिर मैं रखती हूँ सभी के लिए चाय। और मैं चाय नहीं पीती, मैं सभी के लिए चाय रख बनाती हूँ। और जो पानी था मैं उसमें बाहर डाल के आई हूँ, पहले आके छज्जे पे जाके कि पानी डाल आती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपनी चाय, तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे यहाँ पे ना पास में अदरक रख रहता है, तो क्या, और मेरा भर चुका है पानी, तो मैं पानी बंद करने जा रही थी। अब क्या हुआ ना, मैंने अंदर तो दोनों कमरे पोछे लगा लिया था, तो वहाँ पे सब लॉबी में सब बैठ के चाय पी रहे, इतने सब चाय पियेंगे ना, तो मैं इतना अपना आंगन धो लेती हूँ। और मैंने सुबह सुबह आंगन धोया, देखो तो ना कोई भी नहीं उठा हुआ था, सब सोए हुए थे, और मैंने अपना जो भी मेरा काम थे मैंने कर चुकी थी। और ये मान लो, मुझे तो ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा हो जाए तो ऐसा लगता है सारा काम हो गया। ये काम मुझे सबसे हार्ड लगता है। तो मैंने ना अपने यहाँ पे पूरा ये जो आंगन है पूरा अच्छे से धो लिया। फिर मेरे को किचन धोना था, फिर उसके बाद मेरे को अंदर वाले रूम में पोछा लगा के लेके आना था। तो मैं अब वहाँ पे आंगन में करने के बाद फिर मैं आ चुकी किचन में। जो भी है सामान रखे थे मैंने ऊपर उठा कर रख चुकी हूँ, क्योंकि ना जब धोते हैं ना छींटे छाटे से लग जाते हैं, फिर अच्छे से भी हाथ भी नहीं चल पाते इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू से कर दिया। यहाँ पे ना आई थिंक 6:15 या 6:20 का टाइम था, जो मैंने सुबह सुबह अपना ये काम किया। जाना था इसलिए मेरे को जल्दी किया, क्योंकि मेरे बाद एक्चुअली क्या होगा ना कि एक तेज़ हवा चल रही है, फिर मम्मी क्या क्या करेंगे काम। तो फिर ऐसा होता है मैं एक दिन पोछा लगा दूँगा, एटलीस्ट वो 2 दिन तो नहीं लगाई, पर वो नसेंगी। फिर तो मैं अंदर से वाइपर लगा के लेकर के लाई हूँ, फिर मैंने बाहर वाइपर लगाया है। और बाहर का तो सूख भी जाता है, लेकिन जो अंदर का है वो होता है ना किचन का, वो नहीं सूख पाता इतना। आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये ऐसा क्योंकि मैंने एक तो ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और हवा से ना पूरे घर में रेत रेत हो चुका था। मैं आ चुकी हूँ, फिर नहा के आने के बाद मैंने नहा के तुरंत यहीं पे आ गई थी, और मैंने पहले गूँथा है आटा। आटा गूँथने से पहले जो मैंने बैंगल्स पहने हुए थे, बैंगल्स मैंने बढ़ा दिया था एक,
क्योंकि आटे में ना हो जाए। मैं अपना आटा गूँथ चुकी हूँ और आटा गूँथने के बाद मैं फिर बनाऊँगी अपनी चाय। चाय पीने के बाद फिर नव्या का दूध और नव्या के पापा की ग्रीन टी। तो मैंने आटा गूँथने के बाद मैंने ना अपनी परात को कभी मैं सिंक में नहीं रखती, कहीं मजबूरी होगी तो अलग बात है, लेकिन मैं सिंक में अपनी परात में ही रखती। कहते हैं कि बरकत नहीं आती, तो चकला, बेलन और परात को मैं सिंक पे नहीं रखती, मैं पहले से पहले उनको मांज देती हूँ। फिर मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर, जो भी बर्तन थे पहले फिर मैंने उनको मांजे, फिर मैं सब्ज़ी छोंक के फिर तब जाके चाय बनाऊंगी अपनी, क्योंकि चाय के बर्तन थे ये सुबह के तो मैंने मान चुकी थी, लेकिन ये चाय के बर्तन थे तो इन चाय के बर्तन ज़्यादा नहीं हो पाते, लेकिन सिंक भरने से अच्छा होता है कि सिंक भरने से पहले आप मान लो। मेरे को ना मैं बर्तनों के सिंक नहीं भरती ना, मुझे भरना अच्छा लगता है, मुझको ना एक डर से लगता है बर्तनों से, 2-4 मैं उन्हें मांज लेती हूँ। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही है और मैंने डाल दिया है उसमें ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ना पत्ता गोभी और फूल गोभी को मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैंने पता क्या है, मेथी के साथ साबुत धनिया लिया है, जिससे फ्लेवर और भी बेहतरीन आता है। वो खड़े मसाले होते हैं ना, उसका टेस्ट आता है। तो आप भी वाले ट्राई करना कि साबुत धनिया और मेथी का यूज़ करना। फिर मैंने ना सब अपना प्याज भुना है पहले, फिर टमाटर डालें। इस तरह से मैंने अपनी ये पत्ता गोभी को डाल चुकी हूँ, दोनों सब्ज़ी डाल चुकी, पत्ता गोभी और वो। तो मैंने 5 मिनट रखने के बाद तब मैंने आलू डाले हैं, ऐसे डायरेक्ट आलू नहीं डालना। फिर उसके बाद बनाई मैंने चाय, क्योंकि नहाने के बाद मैंने चाय पी है और मैं धोकर रख देती हूँ, क्योंकि ये ना चिपका से रहता है, फिर ना मांजने बहुत ईजी होता है। तो चाय पीने के बाद नवे ग्रीन टी लाने के बाद उसके पापा की ग्रीन टी लाने के उसका नवे दूध पिलाने के बाद फिर मैं नवे को कर रही हूँ रेडी। और यहाँ टाइम हो चुका था मेरा 8:30, 8:30 टाइम हो चुका था। नव्या को मैंने नहलाया नहीं था, क्योंकि नव्या की फीवर टूट नहीं रहा था, तो नव्या को मैंने इन्हीं कपड़ों के ऊपर कपड़े पहना दिए थे। और ये आप कहोगे ड्रेस, ये ड्रेस मेरी बुआ सास ने मेरी भतीजी को, मेरी लड़की को दी है, सॉरी, मेरी बुआ सास की बेटी लाई है, वो कनाडा से, वो कनाडा में रहती है, तो उन्होंने ये उसको दी थी। लेके आती हैं जब भी जाती हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं। भगवान को ऐसी तरक्की दे, वो हमको भी दे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं नव्या को रेडी करने के बाद में फिर मुझे होना है खुद रेडी, और नव्या के पापा इतने रेडी होंगे वो अपना ऑफिस के काम से। एक्चुअली आप पूछोगे मैं जाना क्यों हो रहा है, जाना मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका 3 दिन ऑफिस का काम है, वो सिर्फ रहते हैं नोएडा की तरफ, नोएडा नहीं, काम है उनका गुड़गांव में ऑफिस वर्क है। तो फिर हमारे घर पे शादी भी है, तो मैं बार बार अप डाउन तो करूँगी नहीं, तो 1 हफ्ते के लिए मैं जा रही हूँ अपने घर पे। उनका 3 दिन अपना ऑफिस से काम है, फिर 2 दिन के बाद मेरे घर में शादी है, घर परिवार में, तो फिर मुझे शादी के लिए आना पड़ा। और मैं आने से पहले मैं जो खाना था ना सबका, सब्जी तो बना चुकी हूँ मैंने, फिर ना सबके खाना बना कर रख दिया, क्योंकि टाइम था मेरे पास, तो मैंने से ना सबके रोटियाँ बना के रख दिए हैं, मतलब दोनों देवर के, उनकी मम्मी की और अपने दादाजी का, 4 बंदों का खाना बना दिया है। और यहाँ के टाइम में आपको लगभग बता दूँ, यहाँ पर 9 का टाइम हो चुका था, क्योंकि नवे के पापा ने कहा था कि हम 8:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकल पाए, तो टाइम बचा इतने वो रेडी हो रहे हैं। मुझे लगा जितनी मेरे से रोटी डाले उन डाल, लेकिन उनकी बातों मेरा सारा खाना काम हो चुका था, बस दादाजी खाने लगा के देना था और वही रह चुका था, और तो मेरा सारा काम हो चुका था, क्योंकि मैं सबकी रोटियां बना के आई थी। और एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो काम करके आए तो एक तसल्ली से होती है कि हाँ हम अब बहुत आराम से काम कर लेंगे, परेशानी भी नहीं होती। एक ये भी चीज़ होता है कि हाँ बंदरों का डर बहुत रहता है, जब अकेला बंदर रह जाता है ना घर में, तो बंदर ना उसको ऐसे परेशान करते हैं जैसे कि किसी जन्म का बदला ले रहे हैं। तो अकेला रहना, अकेले बंदरों के इलाके हैं, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ मेरा खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद मेरे को दादाजी प्लेट लगानी है, क्योंकि फिर उसके बाद देगा कौन, क्योंकि दोनों देवर तो मेरे खेत पे गए हैं, उन्हें आने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो दादाजी को सब्जी के साथ मट्टे के साथ मीठे में चाहे चीनी रखो, फिर उसको देना है अचार। ये मेरे दादाजी की 2 चीज़ तो बहुत कंपलसरी है, मीठा और अचार, आम का अचार। तो उन्हें देख के मैं निकल चुकी हूँ अपने काम की तरफ। लैपटॉप ना रखो, जैसे फालतू सामान थे वे निकले हैं, मैं स्टिकर ये सब
छोड़ के जा रही हूँ बाबू। आपने मुझे इतना परेशान जो कर दिया है, छोड़ के जा रही हूँ। हमारे बुला लीजिए ना ये। नहीं मैं तो अपना वो कर लिया फोटो स्केट मेरे पास तो उसका लिया काट के ये निकाल लो इसमें से। भाई बाबा जी तो हम निकल चुके हैं घर से और काफ़ी ठंड थी। ठंड काफ़ी नहीं थी पर हवा चल रही, हवा की उससे ही ठंड थी और तो वैसा कुछ खास नहीं। ये हमारे यहाँ लगता है पशु मेला और जो लगता है मंगलवार को रोटा रोड पे। तो यहाँ पे मिलते हैं पशु। आप भैंसे में भैंस मिलेंगे, उनके साथ लवारे मिलेंगे, दूध वाली भैंसी मिलती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने ट्रक भर के है। और क्या हो बाबू थोड़ी हो और बाबू नहीं हो। मैं आपको ना अपनी रोड पे जो हम जाते आते इस रोड पे मैं आपको दिखाती हूँ भोले की जहाल। ये भोले की जहाल क्यों फेमस है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कोई कहते मैं किधर गई हूँ भी भोले की जहाल की तरफ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ भोले की जहाल किसे कहते हैं और कैसी है वो भोले की जहाल। देखना ये है भोले की जहाल। अब पूछो इसमें क्या है। ये नहर है, ये नहर है, इस नहर में नहाने के लिए आते हैं यहाँ। और इस तरफ भी नहर है, इधर वो बिजली को खाने जा रहा है। यहाँ मिलते हैं ब्रेड पकौड़े, छोले कुलचे, जुराने के। ये है पानी का जिसमें जाते हैं और यहाँ आगे पुलिस खड़ी है, कभी हमारे चालान काट दे। ये पुलिस मास्टर साहब, ये बड़ी गंगा नहर है, इसको बड़ी नहीं छोटी गंगा बोलते, छोटी गंगा जी। और आपको देख सकते हो इतनी सारी गायें छोड़ देते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए। ये रास्ते पे जाते हुए अपने को यहाँ मिलेगा जीन सिकंजी, गुप्ता जी पनीर पकोड़े, हाईवे क्या है ये गुन सागर ढाबा। आगे और आएगा मेन जो ये है बिजली, क्या है बिजली बनती है ना। हाँ ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू वाला, ये इसमें यहाँ ना बिजली बनती है। पूरी वहाँ पर चक्की वक्की है, मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, इतना ही है। ये काफी बड़ा है ये वाला चीज है। ये आ चुकी आपकी जैन सिकंजी। यहाँ पे सिर्फ छोले भटूरे, वहाँ पे जैन सिकंजी में क्या मिलते, छोले भटूरे, पनीर पकोड़े, मिक्स पकोड़े, पूड़ियाँ, छोले कुलचे, सिर्फ ये सिकंजी यही मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगती है। आदमी इतनी दूर आए अपने घर से, चलो कुछ खाए भी है, लेकिन जब आधे का पेट ही छोले भटूरे क्या पेट भर जाएगा। नींद आ रही है आपको, नींद आ रही है, नींद आ रही है मेरी नव्या को, नींद आ रही है। कहाँ जा रहे हैं नव्या? केशव हाउस, केशव ने केचव हाउस। आ चुकी हूँ मैं अपने गांव में। स्कूल खुल गया ये वाला, घर में तो स्कूल खोल रहे हैं अब।
की रोटी लेके बैठी रहती हैं, ये ऐसे ही सिर लेकर बैठी रहती हैं। ये बाल नोच रहे, इसको गर्मी लग रही है, पूरी इसको गर्मी लग रही है। किचन में आ रही है अच्छी खुशबू। किचन में क्या बना रही है भाभी जी? नमस्कार। काफी सारा पकौड़ी नाश्ते, तो फैली पड़ी है पूरी किचन। नाश्ता पहले हैं? गाड़ी में ही है। हाँ गाड़ी में होगा। हे राघव, आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो बहन, जो वजितपुरिया वाली मेरी बहन है, वो ऊपर से कपड़े उतार रही है। वो आपको नहीं दिखेगी, हाथ हिलाते हुए दिखेगी। अब फिलहाल वो आई है काफी समय के बाद, तो मेरी इच्छा है मैं उसके साथ शॉपिंग करूँ, वो मुझे कुछ शॉपिंग कराए। भारतीय सूट दिला दियो। फिलहाल है तो मुझसे छोटी, लेकिन रईसों के गई हुई है वो। उसका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब वाला है, तो उससे मैं डिमांड कर, भारती प्लीज बहन मेरे को एक सूट दिला दियो। तो इससे कर चुकी हूँ मैं डील, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और तब तक के लिए बाय बाय।